स्कूल में। आपके जिले में कोई अच्छा स्कूल नहीं होगा तो हो सकता है वो भारत के सर्वोत्तम स्कूल में या दुनिया के सर्वोत्तम स्कूल में जाते हो, तो आगे कौन पढ़ेगा? शिक्षा किसको अच्छी मिलेगी? 10%। तो भविष्य किसका ज्यादा सिक्योर है? 10%। सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, अगर हम अंतर की बात कर रहे हैं तो एक पारिवारिक वाहन की अगर बात करें, कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के साथ निकलता है तो चाहता है कि हमारे पास एक छोटी सी गाड़ी हो, उस पर बैठ के अपने पूरे परिवार को लेकर निकले। लेकिन ये 90% लोगों के पास अगर आप पाएंगे तो पाएंगे एक स्कूटी, एक बाइक, एक साइकिल, या अधिकतर केसों में तो वो भी नहीं। और जब उनका परिवार निकलता है इस बाइक पे, इस स्कूटी पे, इस साइकिल पे, तो कैसे बैठा होता है? कुछ यही हालात रहते हैं। मियां बीवी, एक बच्चा टंकी पे, एक बच्चा बीच में लटक के, एक बच्चा और हो गया तो वो पीछे लटक के। लेकिन कभी किसी अमीर परिवार के परिवहन को देखा है? एक अमीर परिवार में, उस परिवार में जितने सदस्य होते हैं, ये जो 10% लोग हैं, इनके घर में जितने सदस्य हैं, इनके हर सदस्य के पास अपनी गाड़ी होती है। और कई केसों में तो इन गाड़ियों को ड्राइव करने वाले ड्राइवर भी अलग से हर व्यक्ति के पास होते हैं। तो इतना बड़ा अंतर है एक ही समाज में रहने वाले 90% और 10% के बीच। और ये अंतर यहीं तक सीमित नहीं है, ये अंतर और भी आगे बढ़ता है। सार्वजनिक परिवहन, हमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें जरूरत पड़ती होगी कभी दिल्ली जाने की, कभी मुंबई जाने की, तो सबसे ज्यादा साधन हम लोग क्या यूज करते हैं? ट्रेन। ये जो 90% लोग हैं, जब ये ट्रेन में सफर करते हैं ना, तो ये सफर करते हैं जनरल क्लास में। थोड़ा सा अगर माल मुद्रा सही रही तो स्लीपर का टिकट ले लेते हैं, लेकिन 50% बार तो ऐसा होता ही है इनके साथ कि इनकी वेटिंग टिकट क्लियर होती है ही। धक्के खाते हुए 1000 2,000 किलोमीटर चले जाते हैं। क्या इसी के लिए मानव जन्म लिया? और जब सोचिए वो 10% लोग, क्या इनको कभी वेटिंग मिलती होगी? नहीं मिलती जनाब, इन्हें कभी वेटिंग मिलती ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना हुआ, ट्रेन नहीं है, कोई बात नहीं, फ्लाइट बुक करेंगे। फ्लाइट में भी इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल नहीं करेंगे, बिजनेस क्लास में जाते हैं। सोचिए कितना बड़ा अंतर है 90% और 10% के हर जीवन के भाग में। और ये यहीं तक सीमित नहीं है, ये और भी आगे बढ़ता है। स्वास्थ्य सेवाएं, हम सभी इस बात को मानते हैं कि आज स्वास्थ्य सेवाएं हम सभी की बुनियादी जरूरत है। लेकिन ये 90% लोग जब कभी बीमार पड़ते हैं तो ये कहां जाते हैं? सरकारी अस्पतालों में। जरा याद करिए कोविड का दौर, लोगों ने सरकारी अस्पतालों के फर्श पे लेट के अपना इलाज कराया है। लेकिन क्या किसी एक भी ऐसे 10% वाले व्यक्ति को जानते हैं जो सरकारी अस्पतालों में गया हो? इनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं भी अलग। ये अगर बीमार पड़ते हैं तो ये ऐसे हॉस्पिटल्स में जाते हैं जिस हॉस्पिटल्स के रूम भी 5 स्टार होटल के रूम से कम नहीं होते हैं। दुनिया की जो सर्वोत्तम मेडिकल सेवाएं हैं वो इन 10% लोगों के लिए मौजूद हैं। और यहीं तक अंतर नहीं सीमित है, ये आज खान पान तक पहुंच चुका है। एक 90% श्रेणी में आने वाले एक गरीब, एक मीडियम क्लास के घर में अगर दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये 4 आइटम जब दोनों टाइम बनता है ना, तो वो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता है कि उसको दोनों टाइम भर पेट 4 तरीके का खाना मिलता है। लेकिन ये 10% लोगों के, कभी डाइनिंग टेबल पे आप जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या खाएं, क्या चखें और क्या छोड़ें। 56 भोग इनके टेबल पे लगा होता है। हर चीज जो इनके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, वो विटामिन हो, वो फाइबर हो, वो फ्रूट्स हो, वो वेजिटेबल्स हो, सारे आइटम इनके टेबल पे सजे मिलेंगे आप। सोचिए कितना बड़ा अंतर है जिंदगी गुजारने में और जिंदगी जीने में। अब एक सवाल आप सभी से पूछूंगा, और इस सवाल सिर्फ आपसे रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ आपकी जिंदगी से रिलेटेड सवाल नहीं है, ये आपके पूरे परिवार से रिलेटेड सवाल है। ये आपके माता पिता से रिलेटेड है, ये आपकी पत्नी से रिलेटेड है, ये आपके बच्चों के भविष्य से रिलेटेड है। 5 साल बाद, आज जो भी डेट है, या आज से 5 साल बाद आप अपने आप को किस कैटेगरी में देखना चाहेंगे? उसी 90% वाली कैटेगरी में जो कहता है बस जिंदगी चल जाएगी, या उस 10% वाली कैटेगरी में जो कहता है हम जिंदगी जीते हैं? किस कैटेगरी में जाना चाहेंगे आप? 10%।